हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। मैं शिवराज मल्होत्रा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि CBSE का जो हिंदी है उसका लास्ट चैप्टर आज लेकर आ चुके हैं, यानी लास्ट वीडियो। और सारा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे वो कृतिका का हो या क्षितिज का हो। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हिंदी बाय SM सर करके, वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे सर, तो पत्र लेखन सीखेंगे। दोनों प्रकार के पत्र लेखन सीखेंगे दोस्त, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोनों प्रकार के पत्र लेखन, जैसे कि आपका हो गया औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों सीखेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम ईमेल लेखन को सीख लेंगे मेरे दोस्त। ईमेल किस तरह से हम भेजेंगे, ईमेल लेखन के बारे में देख लेंगे। और इसी वीडियो में अनुच्छेद जो आपको एग्जाम में 5 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, उसको भी लिखना जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के पहला चीज हम सीखेंगे जो ईमेल लेखन सीखेंगे। सर ईमेल किसी को भेजना है तो किस तरह से हम ईमेल को भेजेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम ईमेल को हम लोग भेजने के लिए, ये ध्यान रखिएगा कोई बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए नहीं है, ये जो CBSE बोर्ड के लिए है। और ये कोर्स ए का क्लास है। कोर्स ए CBSE में 2 प्रकार की कोर्सेज चलती है, आप जानते ही होंगे, कोर्स ए और कोर्स बी। तो यहाँ चल रहा है कोर्स ए की क्लास। तो देखिए सर्वप्रथम हम ईमेल लेखन की चर्चा करेंगे। तो अपने क्षेत्र में विकसित, देखिए हम एक टॉपिक लिए हैं, आपके क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम को एक ईमेल लिखिए। पार्क विकसित कहने का मतलब क्या है सर, पार्क बनाने के लिए, जैसे आप दिन भर पढ़े, स्कूल गए, कोचिंग गए और शाम में कुछ छुट्टी मिला तो खेलने या बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो एक पार्क के लिए अपने क्षेत्र में जो सरकारी जमीन है उस पर पार्क बनाने के लिए आपको एक आवेदन लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, तो पहले प्रेषक मतलब जो भेज रहे हैं, मतलब जिनके पास भेजना है उनका ईमेल लिखना है यहाँ पे। तो हम कुछ भी ले लिए हैं, एगो abc@gmail.com इस तरह से लिए हैं। और आप जो भेज रहे हैं उनका z@gmail.com। विषय, तो विषय को जितना संक्षिप्त रखना है, जितना छोटा रखना है मेरे दोस्त, उतना ही बेहतर होता है। तो विषय को हम क्या रखेंगे, क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु। ये नहीं कि लंबा लिख देना है, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु पूरा ये फुल लाइन भर दिए, ऐसा नहीं है, बस छोटा सा लिख देना है, क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु। तो यहां से फिर महोदय जी कॉमन दीजिए, या कॉमा अगर नहीं देते हैं तो ये शब्दों को यहां से स्टार्ट कीजिए। अगर कॉमन नहीं देते हैं, अगर कॉमन देते हैं तो शब्दों को यहां से स्टार्ट कीजिए। मैं अलीगढ़ जिले से, या आप किसी भी जिले से हैं, तो मैं अलीगढ़ जिले से जैन धर्म, या छोड़िए जैन, अगर आप हिंदू धर्म से है या कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, तो कोई भी धर्म से रहिए। मैं अलीगढ़ जिले के जैन धर्म कॉलोनी का निवासी हूं। हमारी कॉलोनी के आसपास कोई भी पार्क नहीं है, कोई भी पार्क नहीं है, जिससे हमें खेलने में काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। जब भी हमें छुट्टी का समय मिलता है हम खेल नहीं पाते हैं और सही से वहां पे बैठ नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, यानी कि कोई भी सरकारी जगह नहीं है। तो उसके लिए हमें एक पार्क की आवश्यकता है। और अंत में क्या लिख देना है जी, तो यहां से देखिए एक बार आप बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। पार्क न होने के कारण क्षेत्र निवासी स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं। क्षेत्र के जो लोग हैं, निवासी जो लोग हैं वहां के आसपास, वह स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं। स्वस्थ जीवन कहने का मतलब क्या हुआ, हष्ट पुष्ट जीवन हो गया। जब बताइए, मतलब दिन भर एक रूम में कैद रहिएगा, दिन भर एक रूम में ऑलवेज बंद हैं, तो उस रूम में आपको घुटन महसूस होगी। रूम से बाहर निकलेगा, मान लो एगो कॉलोनी, तो कॉलोनी में रहिएगा हमेशा, तो वहां भी आपको दिक्कत है। कहने का तात्पर्य है कि घूमना फिरना, या पार्क कहने का मतलब है वहां पे पेड़ पौधे होंगे, छोटे छोटे फूलों होंगे, ताकि उसके साथ वहां पे अलग एक माहौल बन जाएगा, एक हवा का अलग माहौल बनेगा। तो वहां पर जाकर बैठेंगे तो हमारा समय बीतेगा, क्योंकि पार्क की वजह से वायु शुद्ध मिलती है। बताइए, अब पेड़ पौधे ही हैं ना जी जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है, सुबह आपके पास जगह नहीं है, कहाँ टहलिएगा, पार्क है, टहल लेना है। पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं। जीवन जीने के लिए पेड़ पौधों और पार्क का होना अति आवश्यक है। बाकी ज्यादा लिखिएगा तो पर्यावरण पे चल जाइएगा, पर्यावरण वाला टॉपिक पे लिखेगा तो भाई बहुत लंबा लिफाफा लिखा सकता है, लेकिन हमको एक पत्र ही, ईमेल ही लिखना है, तो एक ईमेल जितना ही हम सोचेंगे। चलिए, अंतर कॉलोनी में हम सब निवासी आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा पार्क विकसित किया जाए, और आपकी अति कृपा होगी पार्क विकसित करने के लिए। धन्यवाद। तो ये तो था आपका नगर निगम के पास। इसी चीज में, इसी ईमेल में अगर आपको किसी के
किसी के लिए शिकायत दर्ज कराना हो या अपने क्षेत्र में नाली विकसित कराना हो तो करना क्या है, बस सब कुछ सेम सेम रखना है। सर मैं जहां भी से भी आप जोन भी धर्म से आप निवासी हैं वो धर्म का निवासी हूं, तो कोई भी कॉलोनी से है यानी कोई भी जगह से उस जगह का नाम देना है और बस सेम चीज लिख देना। हमारी कॉलोनी के आसपास नलियां नहीं होने के कारण सारा पानी है जो सड़क पे आ जाते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा दुर्गंध को सामना करना पड़ता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये समझ गए आप लोग। ईमेल के लिए, ईमेल लिखने के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे धन्यवाद में आप अपना नाम पता लिख दीजिएगा। क्या खा गया कहने का मतलब है आप अपना नाम पता लिख दीजिएगा धन्यवाद में। तो चलिए मित्रों, उम्मीद है आप ईमेल करना सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं पत्र पर। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अनौपचारिक पत्र और यहाँ पे हो गया औपचारिक पत्र। ये आपको जो लाए हैं ये आपका, यहां से आपको कुछ नहीं करना है। ये कोई भी पत्र आप लिखते हैं अनौपचारिक तो पता यहां पे डालना है। तो पता हम दे देते हैं, मान लीजिए गया बिहार, पता हम देते हैं मेरे दोस्त, एक मिनट थोड़ा सा पतला कर लेते हैं जी। यहाँ पे पता अगर हम दे दें गया बिहार, गया बिहार की पता अगर देते हैं हम, और उसके बाद है सर दिनांक, तो दिनांक आज का दिनांक अगर हम डाल दें, मान लीजिए हम डाल देते हैं 20/1 ही डाल देते हैं, बट आज 19 तारीख की है, 20/1/24 इस तरह से हम डाल दिए। और आगे लिखना है प्रिय भाई हो गया, प्रिय मित्र हो गया, या छोटा बहन होगा, बेटा पुत्री पुत्री कुछ भी है अपने मतलब रिलेटिव के पास, तो अनौपचारिक पत्र में लिख देना है। तो बहुत प्यार, जैसे प्रिय मित्र हम यहाँ पे लिख देते हैं राहुल, प्रिय मित्र राहुल, बहुत प्यार या बहुत स्नेह, इस तरह से कहे, मतलब कि स्नेह शब्द अंग्रेजी का है लेकिन चलेगा हिंदी में भी। तो प्रिय मित्र राहुल इस तरह से लिख दिए। पत्र आरंभ, जिस विषय पे आपको लिखना है उस पे आप अपना पत्र लिख सकते हैं, या वो अच्छा रिजल्ट किए हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। जैसे पत्र का आरंभ में लिखना है क्या कि प्रिय मित्र राहुल, आपका पत्र पाकर हमें बहुत खुशी मिली। आप इंटर के माध्यमिक परीक्षा में एक अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां, और मैं आपसे मिलने के लिए बेताहुल हूं। आप हमें जल्द से जल्द मिलने के लिए आ जाएं। और आप लिख सकते हैं अंतः और लास्ट में बोल सकते हैं कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। इस तरह से जो भी है। अब उसके बाद आप अपना मित्र के पास लिखे हैं तो तुम्हारा मित्र में अपना नाम लिख देना है। जैसे कि नाम लिख देते हैं हम शिवराज, तुम्हारा मित्र शिवराज कुमार, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। ये आपका पूरी तरह से अनौपचारिक पत्र तैयार हो गया। अगर बात कर लिया जाए इसके लिए, तो इसके लिए हम आपको डेमो के लिए एक अच्छा सा पत्र लिखकर भी लाए हैं। यहाँ पे तो सिर्फ समझा दिए एक्सेट्रा के माध्यम से। अब आइए अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। अनौपचारिक पत्र को थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, अच्छे अच्छे शब्दों को लिखना है, ताकि ज्यादा आलतू फालतू शब्द से नहीं भरना है, बस अच्छे अच्छे शब्द से भर देना है। तो यहाँ पे बात कर लिया जाए तो पता यहाँ ऊपर में डाल देना है, इसी साइड में पता डालना है। कई सारे बच्चे इधर साइड में डालते हैं, तो पहले पत्र में इधर साइड डलाता था, लेकिन वर्तमान समय में इधर डालिए, ज्यादा बेहतर रहेगी। तो पता के लिए हम यहाँ फिर से डाल सकते हैं गया बिहार। पता के लिए हम क्या डाल देंगे जी, गया बिहार। और अगर बात कर लिया जाए दिनांक की, तो दिनांक हम डाल देते हैं, लीजिए 19/1/24 डाल देते हैं। सेवा में, तो सेवा में किसके पास आपको लिखना है, तो मान लीजिए प्रधानाध्यापक के पास लिखना है बाबू, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान यहाँ पे लिख देना है प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे लिख देंगे हम अध्यापक महोदय। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख देना प्रधानाध्यापक महोदय। विषय, तो विषय एकदम छोटा सा लिखना है, लिख सकते हैं आप भाई के शादी में जाने हेतु, भाई के शादी के लिए 4 दिन छुट्टी, शादी के लिए छुट्टी। इस तरह से छोटा सा सब्जेक्ट को बनाना है, ज्यादा लंबा सब्जेक्ट को नहीं बनाना है बाबू। भाई के शादी के लिए छुट्टी, इस तरह से श्रीमान जी या महोदय जी यहाँ से लिख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं, कोई भी नाम, मैं शिवराज कुमार वर्ग 10वीं की छात्र हूँ, समझिएगा ध्यान से, वर्ग 10वीं की छात्र हूँ। मैं अपने बड़े भाई के शादी में जाने के लिए मुझे दिनांक, मान लीजिए किसी भी तारीख से, मान लीजिए आज की तारीख, तो 19/1/24 से
4 या 5 दिन का आपका छुट्टी चाहिए तो 5 दिन का, तो 24/1/24 तक हमें छुट्टी की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपके विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। और यहां से पैराग्राफ चेंज करके यहां से लिख देना, अंतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा यह छुट्टी स्वीकार करें। अंतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा यह छुट्टी स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद में यहाँ पे लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम लिखना है बाबू, नाम, यहाँ पे नाम, और नाम के साथ आप वर्ग भी लिख सकते हैं। ऐसे वर्ग बीच में डाल दिए हैं तो यहाँ सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, तो नाम में हम लिख दिए, कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं, तो एक नाम लिख देना है इस तरह से। इस तरह से आपको, हमें लग रहा है, हमें उम्मीद है कि आपको अब ईमेल और अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके लिए हम एक और लिख के भी लाए हैं अच्छी तरह से कैसे लिखा जाता है। तो चलिए उसके पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद के बारे में। औपचारिक पत्र ये हो गया, उसके लिए हम एक लाए हैं। पहला जो पत्र है, देखिए अभी बता रहे थे आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं आप अवार्चिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेयूर बिहार दिल्ली के 10वीं कक्षा के छात्र अभिषेक हो। इस विद्यालय में महंगी फीस के कारण यहाँ के गरीब बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते हैं। एक मतलब गरीब बच्चे हैं जो इस विद्यालय में सेकेंडरी हाई स्कूल मेयूर बिहार में नामांकन नहीं ले पाते हैं। गरीब बच्चों को प्रवेश देने के लिए अनुरोध के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कि वो मतलब आप ऐसे प्रार्थना कीजिए कि गरीब बच्चों का भी नामांकन विद्यालय में हो जाए, ताकि सब पढ़े सब बढ़े। तो यहाँ से शुरू करना है जी। उसी तरह से सेवा में श्रीमान नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। देखिए यहाँ पे अगर कॉमन नहीं है तो शब्दों को देखिएगा, यहाँ पे अगर कॉमन रहता, यहाँ पे कॉमा अगर रहता तो शब्द हम यहाँ से शुरू करते। अगर कॉमा नहीं है तो शब्द हम यहाँ से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी अवार्चिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेयूर बिहार। तो यहाँ पे कोई भी है, अपना विद्यालय का नाम डालना है दोस्त, यहाँ पे कोई भी विद्यालय का नाम डाल देना है, या यहाँ से आप अन्य तरीके भी है, बहुत सारे तरीके। यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके नीचे आप डाल दीजिए विद्यालय का नाम, नीचे भी डालिएगा तो चलेगा और साथ में भी डाल दीजिएगा तो चलेगी। उसके बाद है विषय, गरीब बच्चों के प्रवेश के संबंध में। देखिए विषय को कितना छोटा किया गया, यहाँ पे कितना बड़ा लेटर का नाम बोला, लेकिन यहाँ पे गरीब बच्चों के प्रवेश देने के अनुरोध करने हेतु, तो यहाँ पे विषय गरीब बच्चों के प्रवेश संबंध में। आइए महोदया विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय के 10वीं का छात्र हैं। हमारे विद्यालय का 100% परिणाम यहाँ के अध्यापक अध्यापिका की मेहनत और शिक्षण सुविधाओं से विख्यात है। यानी यहाँ के जो अध्यापक हैं, ऐसे शब्दों को लिखना है जो कि टीचरों के लिए लगे कि नहीं भाई एकदम लिखा हुआ शब्द है। अध्यापकों के लिए ख्याति है, वृद्धि कर रहे हैं। क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ प्राथमिक के आधार पर पढ़ाना चाहते हैं। इस विद्यालय में पढ़े लिखे छात्र उच्च पदों पर कार्यरत हैं। यानी यहाँ जो भी पढ़े हैं वो ऊंचे, कोई IAS है, कोई IPS है, इस तरह से बड़े बड़े ऊंचे पद पे अपना कार्य कर रहे हैं। यह देखकर बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं। बच्चे भी हैं जो सोचते हैं कि इस विद्यालय में पढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी सिलेक्शन हो। धनी वर्ग मतलब जो अमीर बच्चे हैं, धनी वर्ग अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, पर यहाँ की महंगी फीस से बच्चों की शिक्षा बाधक है। बच्चों की शिक्षा में बाधक है। गरीब बच्चे चाहकर भी नहीं प्रवेश ले सकते हैं और ना अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि फी को एक ऐसे फी रखा जाए जिसमें कि गरीब के बच्चे भी नामांकन ले सके और पढ़ सके। अंततः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय में प्रत्येक 20% गरीब बच्चों का प्रवेश देकर मानवता की भलाई की जाए और पुनीत कार्य के लिए उनके सपनों के लिए साकार करने में उनका भी योगदान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ पहले से ही, तो अभिषेक। और ये जो भी आपका अटेंडेंस है, अटेंडेंस अन्य प्रकार से चलते हैं, ABC, कोई अल्फाबेट से चलाते हैं, कोई लगभग सभी का अल्फाबेट से चलता है, जैसे A ऐसे इस तरह से, या किसी भी विद्यालय में इस तरह से बनता है, A1 रोमन का, A2 क्लास 10 का, ऐसे इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देखिए अभिषेक XD, जिसमें आपका नाम हो वह नाम लिख देना है। अनुक्रमांक मतलब अपना रोल नंबर को लिख देना है। तो 15 यहाँ पे और तारीख डाल देना है, 10 अप्रैल 2024 डाला गया है, 24। तो समझ गए होंगे। अब आप पूरी तरह से औपचारिक पत्र के लिए तैयार हो गए।
तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद लिखने के लिए। तो मेरे दोस्त, अनुच्छेद और निबंध में अंतर होती है। निबंध है जो कि 200-300 शब्दों में लिखा जा सकता है, 200-300 शब्दों में लिखा जा सकता है, और कुछ बिंदु दिया हुआ रहता है। उपसंहार हो गया आपका, कैसे कविता की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, हाँ, तो देखिए समझिएगा, तो उसके लिए अनुच्छेद और निबंध में अंतर होता है बाबू। अनुच्छेद और निबंध में अंतर क्या होता है? अनुच्छेद जो होता है मैक्सिमम आपको 100 शब्द तक, मैक्सिमम 100 शब्द तक। लेकिन निबंध की बात किया जाए तो वह 200 से 250 शब्द, 300 शब्द तक हो सकते हैं। 200-250। तो आपको यहाँ निबंध लिखने के लिए अनुच्छेद लिखने आता है, ना कि निबंध लिखने के लिए। सीबीएसई में अनुच्छेद लिखना होता है। तो अनुच्छेद लिखते हुए निम्नलिखित बातों पर पहले नंबर ध्यान देना चाहिए, एक एक बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अनुच्छेद लेखन के मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। ये नहीं है अनुच्छेद शुरू किए दीपावली पर, तो दीपावली एक हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है, और उसके बाद पूरा एकदम दिशे ही भटक गए। दीपावली की शुरुआत कैसे हुई ये लिखना है। तो ये नहीं कि तुरंत लिखने लगे कि दीपावली में मालपुआ बनता है, तो दीपावली में अनेकों प्रकार की मिठाइयां बनती है, वो भी लिखना है, लेकिन कम से कम शब्दों में, क्योंकि यहाँ बातें अनुच्छेद की हो रही है, बातें निबंध की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। यानी दीपावली है तो पूरी तरह से हमको दीपावली को पकड़ कर रखना है, दीपावली को ही पकड़ के रखना है, ना कि दशहरा में चला जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करें। अभी बोले ना, व्यर्थ का विस्तार, हम ये करते हैं, हम नहाते हैं, हम धोते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं, ये सब से बचना चाहिए। आगे, वाक्य के बीच निकटता संबंध होनी चाहिए। वाक्यों जो आपस में वाक्य हैं उनके बीच संबंध होनी चाहिए। जैसे दीपावली मनाने का मुख्य कारण है कि उसी दिन श्री राम रावण के वध करके और लौट रहे थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो घरों में, अयोध्या में घरों में दिए जला करके उनका स्वागत किया गया था। और अभी हम जो समय वीडियो बना रहे हैं बाबू, आज से 3 दिन बाद अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना होना है। यानी कि अभी समझिए सेकंड दिवाली 2024 में 22 जनवरी को होगी, उसकी स्थापना होना है। आगे, भाषा को प्रभावपूर्ण और प्रभावमयी होनी चाहिए। यानी भाषा ऐसा लिखिए कि टीचर जो है सामने वाले, वो आपसे प्रभावित हो जाए, एकदम लगे कि नहीं भाई इसका अंक पूरा मिलना चाहिए। आगे, भाषा सरल हो, बोधगम्य हो और सहज होनी चाहिए, एकदम सहज सा भाषा। ये नहीं है कि तिरछा तिरछी उल्टा पलटा शब्दों को लिख लिए कि ताकि समझ में ही नहीं आए। आगे लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन में उतनी ही शब्दों को करना चाहिए जितने शब्दों में लिखने का निर्देश दिया गया हो। 5 या 10 शब्द सीमा अधिक हो सकते हैं। जैसे सर समझ में नहीं आ रहा, तो समझने के लिए बाबू लोग ये है कि मान लीजिए आपको दिया गया कि 50 से 75 शब्दों में अनुच्छेद लिखे, तो 50 से 75 शब्दों में अनुच्छेद है, तो 75 से आप 80 कर सकते हैं अधिकतम। ये नहीं कि 75 है यहाँ 150 लिख दीजिए, ऐसे में आपका पूरी का पूरा अंक समाप्त कर दिए जाएंगे, नहीं दिया जाएगा। तो शब्द सीमा को ध्यान रखना। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखन की अनुभूति समाई है। नोट, आजकल के परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक और संबंधित संकेत बिंदुओं भी दिए गए होते हैं। जैसे दीपावली की बात किया जाए तो दीपावली के लिए लास्ट में सारांश दिया होगा, पहले भूमिका दिया हुआ रहेगा। भूमिका, इसमें आपको बताना है दीपावली कैसे है, होता है, कैसा पर्व है, तो दीपावली एक हिंदुओं का पर्व है, इस तरह से। तो आगे हमें एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। आगे है, इन संकेत बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लेखना करना हितकर नहीं होगा। यानी ये नहीं है कि इन बिंदु दिया हुआ है, भूमिका दिया हुआ है, मान लीजिए दीपावली की शुरुआत दिया हुआ है, उपसंहार दिया हुआ, और इसको अनदेखा कर दे, ये सब गया तेल लेने। हम दीपावली हेडिंग बनाए और लगे लंबा लंबा लिखना, ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे बिंदुओं, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यही आपका नंबर दिलाएगा। तो चलिए एक लाए हैं, उस पे हम एक अनुच्छेद लाए हैं। देखिए कितना सा शब्दों में हम उसको पूरा किए हैं। देखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, टॉपिक 1 बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, टाइम है जो किसी के लिए नहीं रुक रहा। एनीवन के लिए, कोई भी है, किसी के लिए समय रुकते देखे हैं क्या? सुबह से शाम होने में किसी के लिए 1 घंटा देरी होता है, भगवान के लिए हो या मनुष्य के लिए हो, किसी के लिए तो समय हमेशा सबके लिए बराबर है, तो इसे महत्व देनी चाहिए। देखिए, समय निरंतर बीतता रहा है। अभी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फरवरी में आपका एग्जाम है, अगर आप इस वर्ष वीडियो देख रहे हैं तो फरवरी में आपका एग्जाम है, शायद
15 फरवरी या 20 फरवरी से आपका एग्जाम होगा सीबीएसई वालों का। तो आप सबके लिए बीतता जा रहा है, प्रत्येक 2 दिन 1 दिन देख रहे हैं कि समय बीतता ही जा रहा है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता है। जो व्यक्ति समय का मोल को पहचान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर समय को बर्बाद करोगे बाबू लोग तो समय भी आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। समय को अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो समय आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। आप समय को नहीं, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है, ऐसा चीज है जो हमेशा चलता ही रहता है। पृथ्वी की गति कभी रुकेगी नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य का कभी रुकेगा नहीं, चंद्रमा की परिक्रमा कभी रुकेगा नहीं। अगर रुक जाएगा तो उस दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा। बातों को तो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किसी कार्य के लिए वह सफल नहीं हो पाता। कहते हैं कि समय के लिए अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब है कि समय को बीत जाने से फिर पछतावा करने से बेहतर है कि समय रहते कुछ न कुछ कर जाने का। समय बीत जाने के लिए कार्य कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चात के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता है। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य में समय पर करता है, यानी समय पे सोता है, ये नहीं है कि 10 बजे सोना है तो किसी दिन 8 बजे, किसी दिन सुबह 9 बजे उठे, ऐसे नहीं। स्कूल का टाइम होते जा रहा है, ड्रेस रेडी नहीं है, समय का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति आगे विकास नहीं करते हैं। तो कहते हैं समय पर सोता है वहीं आगे चलकर सफल उन्नत व्यक्ति बन पाता है, और जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसी के लिए कबीर के दोहे हैं। दोहे में संत कबीर जी क्या कहे हैं जी कि काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी कब। कहने का मतलब है जो कल करना है वो आज ही कीजिए, जो आज करना है जो अब शुरू कीजिए। बैठे किस बात के लिए हैं? पल में, यानी पल में समय जो है तुरंत सा बीत जाएगा, कब करोगे, बहुरी करोगे कब। देखिए समय एक बहुत ही मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस नहीं लौट आता है। इसलिए समय का महत्व को पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। जो समय बीत गया है वह समय बीत गया है, समय को सोचकर और अधिक समय बर्बाद नहीं करे। बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं, वो सोचते हैं कि अब चलिए अब जनवरी भी समाप्त हो गया, अब कुछ ही पढ़ेंगे, अब जो पढ़े हैं अब जो होगा भगवान भरोसे। नहीं, वो 15 से 20 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बीते हुए समय, कभी कभी साल भर तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, अचानक से बहाली, मतलब आगे जाइएगा तो एक बहाली आ गया और साल भर से आपका कोई तैयारी नहीं है, आप साल भर से छोड़ दिए हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा तो आप बहुत कुछ कर पा सकते हैं मेरे दोस्त। यानी समय को बर्बाद नहीं करना है और कभी भी रीस्टार्ट। अभी वर्तमान में एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आया है 12th फेल, उसमें देखे होंगे डॉक्टर मनोज शर्मा और श्रद्धा की लिए रीस्टार्ट 2 से 3 बार वो प्रीलिम्स में फेल करते हैं, पास करते हैं, लेकिन मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू भी पास करते हैं, आईएएस बनते हैं। तो वो मूवी को आप देख सकते हैं अगर समय मिले तो। एक अच्छा सा मोटिवेशनल मूवी है। यानी हमेशा रीस्टार्ट पे ध्यान देना, रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट करेंगे, ना कि बीते हुए समय के बारे में सोचेंगे। चलिए, अगर समय का महत्व हो मेरे दोस्त तो सेम टू सेम यही चिपका देना, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। और ये तो जरूर चिपका देना संत कबीर जी के दोहे, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे। ये आपको जैसे पैराग्राफ में देखेंगे, जो चेक करने वाले होते हैं कॉपी, वो आपका फुल मार्क देंगे, 5/5 एकदम। चलिए जी, अब लास्ट एक चीज हम ले लेते हैं। एक फैमिली के पास अनौपचारिक पत्र लिए हैं। मोटरसाइकिल सुविधा के लिए तेज चलाने वाले कवर दिखाने के लिए यह समझते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। मोटरसाइकिल मतलब समझ रहा है, छोटा भाई है, या आप भी मोटरसाइकिल स्कूल से जाते होंगे, मारते होंगे यह लहरिया कट, तो उनके लिए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखना है बाबू लोग। तो किस तरह से पत्र लिखना है उन्हें बचाने के लिए, तो पहले परीक्षा भवन में देना है। ये देखिए 2023 में पूछा गया भी प्रश्न है बाबू, 2024 में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा भवन दिल्ली, जुलाई इतना, तो पहले आपको परीक्षा भवन, जहां भी परीक्षा भवन है उस जगह का नाम लिख देना है। नई दिल्ली हो, बिहार हो, या कहीं भी हो, तो परीक्षा का नाम, तारीख डाल देना है बाबू लोग। और उसके बाद प्रिय भाई करण नाम रहे या जे भी रहे, यानी यहाँ पे देखिएगा, बातों को पकड़िएगा यहाँ से थोड़ा सा। ये प्रिय भाई के बाद प्रिय छोटे भाई करण, तो यहाँ पे प्रिय छोटे भाई यहाँ से भी लिख सकते हैं करण, लेकिन जैसे लिखे हैं उसी तरह से लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपका ज्यादा अंक मिलेगी। तो भाई करण सुभाषिस,
मैं स्वयं सकुशल रहकर आशा करता हूं कि तुम भी सकुशल होगे, यानी कुशल पूर्वक होगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे। अनुज, अनुज छोटा भाई को बोला जाता है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, समझिएगा। अनुज, पिताजी के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुमने इस मई जून की छुट्टियों में मोटरसाइकिल सीख लिया है। पिताजी के पत्र से प्राप्त हुआ कि तुमने मई जून के जो छुट्टी होता है स्कूल में, समर वेकेशन, उसमें आप मोटरसाइकिल को चलाना सीख लिए हैं और यह अच्छी बात है, जिसे जानकर मुझे खुशी हुई, पर यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि मोटरसाइकिल तेज चलाने के साथ उस तरह से कर्तव्य दिखाने और स्टंट करने का प्रयास करने लगे हो। मैं समझ रहे हैं, लहरिया कट और एक मार के अगला ब्रेक पीछे से उठा देने का प्रयास कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है और तनिक सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लापरवाही जानलेवा हो सकती है। मोटरसाइकिल की सवारी हमारी यात्रा को सुगम बनाने के साथ साथ समय भी बचत कराती है। यह हमारी सुविधा के लिए, ना स्टंट करने के लिए है और न ही लहरिया कर दिखाने के लिए। यह सुविधा के लिए है कि समय को बचा सकते हैं हम आगे जा करके। इस तरह से जब तक हम इसका उपयोग करेंगे तब तक यह सुविधाजनक और लाभदायी होगा, परंतु इसके दुरुपयोग जानलेवा साबित हो सकता है। जानलेवा दुरुपयोग करिएगा, जैसे तैसे स्टंट मारिएगा तो जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये सवाल जो है बीबीआई है, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया मेरे दोस्त, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और तो आराम से लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे शब्दों देखिए, अनुज जो शब्द आया, तनिक सा एक शब्द आया, तनिक सी, देखिए ऐसे ऐसे शब्द आप लिखते हैं तो आप चेक करने वाले को इंप्रेस कर लेते हैं बाबू। और फिर पैराग्राफ चेंज करके, आशा करता हूं कि तुम मेरी बात मानकर मोटरसाइकिल में कोई स्टंट नहीं करेगा, अन्यथा सामान्य रफ्तार से तेज चलोगे और इसका सुविधा का लिए उपयोग करोगे, और शेष सब ठीक है। शेष सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा पढ़ाई अच्छा है, बस एक ही काम गलत बाबू कि थोड़ा सा लाल पियर सड़क पे देख करके और ज्यादा लहरिया कट को आप मारते हैं, ये गलत बात है। पूज्य माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, ये जरूर लिख दीजिएगा। पूज्य माता पिता एवं दीदी को मेरा प्रणाम कहना और प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में, यानी कि प्रतीक्षा करना है, और तुम्हारा बड़ा भाई नाम नमन कुमार, इस तरह से अपना नाम बड़ा भाई का लिख देना है। तो मेरे मित्र, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए होंगे तो उम्मीद है कि पूरी तरह से वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो देखिए, वहां पे माँ का अंचल सब कुछ लिखाया गया, राम लक्ष्मण संवाद विवाद सब कुछ को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। तो चलिए देर किस बात की करते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तनिक सा भी अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।